Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. Hope you are enjoying the winter vacations. स्टूडेंट्स, मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। जो सीरीज़ हमारी चल रही है बेसिक इंग्लिश, आज हम करेंगे स्टेप 15, स्टेप 15। और आज हम इस स्टेप के अंतर्गत हम सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं, सेंटेंस बनाने की फॉर्मेशन क्या होती है, किस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाने हैं। तो ये जो हमारा आज का वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसको लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। और लास्ट में अगर आपको एक्सरसाइज मिलती है तो आपने उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आज से जो है ये सीरीज़, ये समझ लीजिए कि हमारा एक नया मोड जो है शुरू हो रहा है और रियल वर्क जो है हमारा साथ साथ चल रहा है। जो हमने वोकैब के जो 14 वीडियोज़ हमने किए थे उसको आपने किसी भी हालत में नहीं भूलना है, क्योंकि वही वीडियोज़ जो है आपके आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके काम आने वाली है। जो हमने पहले मेहनत की है 14 वीडियोज़ में, 14 स्टेप्स में, वही मेहनत आपकी अब ये तय करेगी कि आपने वो कितनी अच्छी तरीके से तैयार की है। तो स्टूडेंट्स, लीजिए हम आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और आज केवल हम सिंपल सेंटेंस ही सीखेंगे, यानी साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आपने अच्छी तरीके से इसको देखना है, ध्यान से देखना है। एक एक चीज़ में आपको बिल्कुल आराम से और खुल के और बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, तो आपने फोकस करना है, ध्यान रखना है। तो लीजिए हम वीडियो अपनी शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें सेंटेंस फॉर्मेशन की, तो इसमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो होती है हमारे पास, एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारे पास वर्ब। ये तीन चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स टू मेक अ सेंटेंस। एक वाक्य बनाने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, और इन 3 चीज़ों में से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है सब्जेक्ट और वर्ब। ये 2 चीज़ें ऐसी होती है जिनके बगैर सेंटेंस नहीं बनता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी जो है सेंटेंस बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, सब्जेक्ट वो पर्सन या वो चीज़ होती है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या फिर वो कोई काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो कौन है विद्यार्थी? मैं। तो मैं, इसमें मेरे बारे में कहा गया तो मैं सब्जेक्ट है। जैसे यह एक पेन है, तो क्या है पेन? यह। तो यह जो है क्या है? यह पेन है। तो यह जो चीज़ है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे मैं कह दूं कि गाय सफ़ेद है, तो सफ़ेद कौन है? गाय। गाय के बारे में कहा गया तो गाय यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। सबसे पहले आपने, जब भी आप सेंटेंस बनाते हो तो आपने सबसे पहले उसमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी किसके बारे में कहा गया है, किस चीज़ के बारे में कहा गया है, कोई काम कौन काम करता है, तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब बात आती है हमारे पास वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम होना। होना, कोई भी काम करते हैं, काम का जिक्र है, तो उसको हम बोलते हैं, हमारी वर्ब होती है। और वो काम क्या कर रहे हैं, तो अगर ये इसका जिक्र है तो वो क्या है? एक जिसका जिक्र किया जा रहा है तो वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं कह दूं कि यह एक पेन है, तो ये क्या है? पेन। पेन क्या है? पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, कि जिसके बारे में जिक्र, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? किसके? यह क्या है? पेन है। तो गाय सफ़ेद है, तो गाय जो है हमारे पास क्या है? सफ़ेद है। सफ़ेद वैसे तो एडजेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। तो चलिए हम छोटे छोटे सेंटेंस में आपको बताता हूँ कि सेंटेंस हमने कैसे बनाना होता है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सेंटेंस बनाने में, वो होती है स्ट्रक्चर। आप इसको नोट भी कर लेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब इसको फॉर्मेशन भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। और स्ट्रक्चर जो है, मैं आज जो आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर, वो किसकी है? सिंपल सेंटेंस की बता रहा हूँ। तो सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है वो आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हमने लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद इसमें हमारे पास वर्ब आती है। वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, यहाँ बात वो नहीं है। तो यहाँ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो यहाँ पर हमारे पास वर्ब होती है। और उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। और कुछ अगर और वर्ड बच जाते हैं, इनके अलावा भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ वर्ड और बच जाते हैं, तो उनको हमने लास्ट में लिखना होता है अदर वर्ड्स के नाम से। जो कुछ बच जाता है उनको हमने सेंटेंस के लास्ट में आप उसको लिख सकते हैं, तो वो हमारे अदर वर्ड्स होते हैं। तो चलिए फटाफट हम एक वाक्य बना के देखते हैं, हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं कैसे हमने बनाना। जैसे मैं कह दूं यह एक पेन है। अब देखिए, अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इसमें किसके बारे में जिक्र है? यह। तो यह को आप पिछले स्टेप्स में पढ़ चुके। ये चीजें मैंने इसलिए बोला था कि ये चीजें आपके काम आएंगी जो हमने स्टेप 14 तक किए हैं, उनमें से यह को हम बोलते हैं दिस। अब बात अब इस चीज में है कि ये जो बात आती है हमारे पास की वर्ब। अब एक आपको मैं बात बता दूं कि सेंटेंस के पीछे आपने यहां देखना है क्या है। यहां अगर आपके पास है हूं, ही, हो या मतलब इस प्रकार का कोई है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, या तो इज या फिर एम और या फिर आर। ये ध्यान रखना है। और अगर इसके पीछे, ये आप नोट कर सकते हैं, अगर इसके पीछे था, थे, थी अगर आ जाए यहां जैसे, तो वहां आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? वॉज या फिर वर का यूज करना है। ये आपने नोट कर लेने हैं कि कहां क्या हमने लगाना है। अब बात आती है हमारे पास भी इज कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, दिस है, या फिर सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है पता है आपको? सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज। एक चीज का अगर जिक्र है तो इनके साथ हमने क्या लगाना है? इज लगाना है। क्या आएगा? इज आएगा आपका। अगर सब्जेक्ट आपका यू है, वी है, दे है, दीज है, दोज है, या फिर प्लूरल है, कोई और भी, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज्यादा चीज है, तो वहां हमने उसके साथ हमने क्या लगाना है? आर लगाना है। ये भी आप नोट कर लीजिए। और आई जो है हमारा सिंपल आई, आई के साथ आपको सबको पता है हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो ये तो है हमारा, अगर बात है आते हैं पीछे तो। अब बात अगर हम करें था, थे, थी यानी पास्ट टेंस की बात करें, ये है का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और अगर था, थे, थी आता तो मतलब पास्ट टेंस। अगर हम बात करें पास्ट टेंस की वॉज वर्ब में, तो हमने सिंपल याद करना। देखिए ये जो चीज हमारी, ये जो कैटेगरी है, इनके साथ आता है वॉज। क्या आता है? वॉज। और इस कैटेगरी के अंदर, इस कैटेगरी, ये जो हमारी कैटेगरी है, इसके साथ हमारा आता है वर। ये आपने, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये आई बच गया इसमें, तो वॉज के अंदर आई जो है वो हमारा क्या है? आई के साथ हमेशा वॉज आता है, यानी आई सिंगुलर में ही काउंट होता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज है जो आपको आगे हमेशा आपके काम आएंगी कि इज, ही, शी, इट, दिस, या दिस, दैट आ जाए, दिस आ जाए, ये जो एक वचन एक चीज का अगर जिक्र हो तो उसके साथ हमने प्रेजेंट है तो इज, पास्ट टेंस है तो वॉज का प्रयोग हमने करना है। इसी प्रकार से यू, वी, दे, दीज, दोज, या प्लूरल है, एक से ज्यादा चीजें हैं, सब्जेक्ट हमारा एक से ज्यादा चीज है, तो हमने क्या करना है? प्रेजेंट आए तो आर, और पास्ट आए तो हमने वर्ब का प्रयोग करना है। अब इसको ले लीजिए सब्जेक्ट, हम इसके हिसाब से देखिए दिस। अब दिस है और पीछे है तो दिस के साथ क्या आएगा? अभी मैंने बताया था दिस के साथ क्या आएगा? इज।
और ये क्या है? एक पेन। क्या है? एक पेन। एक के लिए हम ए और क्या लगा देंगे हम? पेन। दिस इज अ पेन। ये हो गया। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं। अब देखिए इसको स्टूडेंट्स, वे मेरे मित्र थे। वे मेरे मित्र थे। अब बात यहां पर आगे क्या की? पास्ट टेंस की आ गई है। तो पास्ट टेंस की आ गई तो आप इसमें देखिए कि अब हमने देखना सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारे पास? वे के लिए क्या लगाएंगे आप? वे के लिए हम लगाएंगे दे। क्या लगाएंगे? दे। और दे के साथ अभी हमने देखा था टेबल में, आप अपनी नोटबुक खोल के देखिए, दे के साथ क्या आता है? वॉज। अब पास्ट टेंस है ना, था थे थी है, जिसका मतलब या तो वॉज या फिर वर आएगा। तो दे के साथ क्या आएगा? वर आएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें? दे वर। अब क्या थे भाई? मेरे। मेरे का आपने सीखा होगा स्टेप 1 2 3 के अंदर। मेरे के लिए हम लगाते हैं माई। दे वर माई क्या थे? मित्र। तो अब यहां पर आपने फ्रेंड्स लिखेंगे। ये अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा है तो यहां क्या लिखोगे? फ्रेंड्स लिखोगे, मित्र। तो क्या हो जाएगा? दे वर माई फ्रेंड्स। वे मेरे मित्र थे। तो ये इस प्रकार से आपने सेंटेंस को बनाना है। आज मैं सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं, तो इसलिए आपने जो मैंने अभी आपको लिखवाई है स्ट्रक्चर, उसी के हिसाब से आपने वाक्य बनाने हैं। कुछ और वाक्य देख लीजिए आप, जैसे तुम हमारे मेहमान हो। तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये देख लेना सेंटेंस से शुरू में ही कि पीछे जो है वो है या था थे थी है। तो यहां से आपने अंतर लगा जाएगा आपको कि अगर है यानी है का मतलब है हूं, है का मतलब है प्रेजेंट टेंस, था थे थी का मतलब है पास्ट टेंस। तो यही आपने डिसाइड कर लेना है कि यहाँ इज एम आर आएगा या फिर वॉज वर आएगा। तो आधा काम आपका यहाँ हल हो जाता है। तो अब क्योंकि पीछे है हो है, तो इसका मतलब इसमें इज एम आर आएगा। और इज एम आर किसके अनुसार आता है? हमेशा ये ध्यान रखना है, इज एम आर हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है हमारे पास। जो वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम। तो तुम के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? यू। अब क्योंकि इज एम आर आएगा तो यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ आर आएगा। तो यू आर। अब आगे क्या है हमारे पास? हमारे। हमारे की इंग्लिश क्या होती है आपको पता है? पहले आप सीख चुके हैं। हमारे की होती है आर। यू आर। आर। मेहमान की भी इंग्लिश आपको पता है क्या होती है? गेस्ट। और यहां हम लगा देंगे पीछे फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स इस प्रकार से, चाहे वाक्य पास्ट के हों चाहे वाक्य प्रेजेंट के हों, आपने इसी प्रकार सेंटेंस को बनाना है। आपने प्रैक्टिस करनी है ऐसे प्रकार के सेंटेंस बना बना के। और इस प्रकार से आपने, ये सिर्फ क्या है? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको फटाफट बता देता हूं कि अगर सेंटेंस के लास्ट में है हूं ही हो आता है तो आपने इज एम या आर का प्रयोग करना है। अगर सेंटेंस के पीछे था थे थी आता है तो आपने वॉज या वर का प्रयोग करना है। और कहाँ वॉज आएगा कहाँ वर आएगा ये मैं आपको नोट करवा चुका हूँ, आपने वो याद रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हमारे जो स्पोकन या रिटन इंग्लिश की पहली स्टेप है, पहली सीढ़ी है, जो हम आगे अब चढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब तक हमने जो 14 स्टेप्स में किया था वो हमने वोकेबलरी हमारी साउंड की थी। जो वोकेबलरी जैसे दे को क्या कहते हैं, मेरे मित्र, या जो हमने वोकेबलरी हमारी बढ़ाई। और आज से हम शुरू कर रहे हैं सेंटेंस बनाना, सेंटेंस फ्रेम करना, सेंटेंस फॉर्म करना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स आपने जो है इसका अभ्यास करना है। और अब मैं आपके सामने अभी स्क्रीन आएगी, उस पर आपको कुछ सेंटेंस लिखे मिलेंगे। आपने वो सेंटेंस जो है वो आपने अपनी नोटबुक में बनाने हैं। और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा, या आपने इस वीडियो को पॉज करके भी आप ये लिख सकते हैं। आपके सामने ये 20 सेंटेंसेस थे, इसमें 10 वाक्य प्रेजेंट के और 10 वाक्य पास्ट के थे, यानी ईजीएमआर और वॉज वर्ब के दोनों सेंटेंस थे। आपने ये सेंटेंस बनाने हैं, बनाने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप मुझे भेज सकते हैं चेक के लिए, या कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आएगा और आपने ये लेसन का पूरा मज़ा लिया होगा। आप लगातार इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, और हम, जैसा कि हमारा प्रॉमिस है कि हम 30 स्टेप्स के बाद इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अच्छी तरीके से हम बेसिक इंग्लिश जो है वो बोलना और लिखना सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टेप के साथ, कुछ नए सेंटेंसेस और नए रूल्स के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस डे। Thank you.